क्या आपने कभी गौर किया है कि मुस्लिम दुनिया में एक खामोश मगर इंतहाई अहम तब्दीली हो रही है? पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, कतर और मिस्र जैसे ममालिक एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, दिफाई मुआहदे हो रहे हैं और यहाँ तक कि सियासतदान और अस्करी क़यादत इस बारे में खामोशी से बात कर रहे हैं। हैरत अंगीज़ बात यह है कि अमरीका इस सब के बावजूद खामोश है। न धमकी, न पाबंदी, न एहतजाज। सवाल ये नहीं कि इस्लामिक नेटो बन रहा है या नहीं, असल सवाल यह है कि अगर वाकई कोई नया ताकतवर इत्तेहाद बन रहा है तो अमरीका को तकलीफ क्यों नहीं हो रही? आज हम इसी सवाल का ऐसा जवाब देंगे जो शायद आपने पहले कहीं नहीं सुना। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक गुजारिश है, अगर आप आलमी सियासत को समझना चाहते हैं, खबरों के पीछे छिपी असल कहानी जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ शोर नहीं, तज्जिया होता है। आज हम बात करेंगे उन मुआहिदों की असल वजह, इन ममालिक के आपस के ताल्लुकात, अमरीका की खामोशी और इस तब्दीली के मुमकिना असरात पर। दुनिया अब वो नहीं रही जो 10 या 20 साल पहले थी। एक वक्त था जब अमरीका वाहिद सुपर पावर था और उसकी नाराज़गी किसी भी मुल्क के लिए खतरे की घंटी समझी जाती थी। लेकिन आज अमरीका की तरजीहात बदल चुकी हैं और उसकी नज़र मशरिक़ वुस्ता पर नहीं बल्कि चीन पर है। अमरीका ने बरसों तक नेटो के जरिए यूरोप की हिफाजत की और अरब ममालिक को ईरान के खौफ में रखकर अपने सिक्योरिटी मुआहिदे मजबूत किए। लेकिन 2025 की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में एक वाज़ेह पैगाम दिया गया कि अब हर मुल्क अपनी सिक्योरिटी का खुद जिम्मेदार है। ये पैगाम यूरोप के लिए भी था और मशरिक़ वुस्ता के लिए भी। अरब ममालिक को बरसों बताया गया कि सबसे बड़ा खतरा ईरान है, लेकिन वक्त के साथ एक और हकीकत सामने आई। इसराइल ने महदूद कार्रवाइयाँ की और अमरीका ने अमली तौर पर कुछ न किया। इससे अरब दुनिया में ये एहसास पैदा हुआ कि अमरीका अब गैर जानिबदार नहीं रहा, और ये वो लम्हा था जहां सोच में बुनियादी तब्दीली आई। सऊदी अरब ने सबसे पहले ये बात समझी कि अब एक ही ताकत पर इन्हिसार खतरनाक है। इसीलिए चीन के साथ ताल्लुकात बढ़े, ईरान से सिफारती रवाबित बहाल हुए और पाकिस्तान जैसे आजमूदा फौजी मुल्क की तरफ रुख किया गया। ये जज्बाती फैसले नहीं थे बल्कि हिसाबशुदा स्ट्रेटजी थी। पाकिस्तान सिर्फ एक मुस्लिम मुल्क नहीं बल्कि जंगी तजुर्बा रखने वाली फौज, एटमी सलाहियत, स्ट्रेटेजिक लोकेशन और इस्लामी दुनिया में काबिल कबूल किरदार की वजह से सऊदी अरब और दीगर ममालिक के लिए कुदरती इंतखाब बन गया। यही वजह है कि तुर्की, कतर और मिस्र भी इसी समत बढ़ते दिखाई देते हैं। तुर्की नेटो का हिस्सा है, मगर अमरीका के साथ ताल्लुकात में दरारें वाज़ेह हैं। F-35 प्रोग्राम की पाबंदियां और दिफाई दबाव ये जाहिर करते हैं कि तुर्की अब जान चुका है कि नेटो हमेशा उसके मफाद में नहीं, और इसीलिए वो एक मुतबादिल दायरा तलाश कर रहा है। अब हम आते हैं सबसे अहम नुक्ते पर। अमरीका इसलिए खामोश है क्योंकि ये इत्तेहाद बराह रास्त अमरीका मुखालिफ नहीं। तमाम ममालिक के अमरीका से ताल्लुकात अब भी मौजूद हैं और ये इत्तेहाद एक खला को पुर कर रहा है जो खुद अमरीका ने पैदा किया। ये बगावत नहीं बल्कि सर्वाइवल स्ट्रेटजी है। ये इत्तेहाद बज़ाहिर ईरान के खिलाफ नहीं और ईरान को पसे मर्दा एतमाद में लिया जा रहा है, मगर एलानिया शामिल नहीं किया गया, क्योंकि ऐसा करना बराह रास्त अमरीका और इसराइल को पैगाम देने के मुतरादिफ होगा, और फिलहाल कोई भी मुल्क ये तसादुम नहीं चाहता। ये कोई इस्लामिक नेटो नहीं बल्कि एक कैलकुलेटिव डिफेंसिव नेटवर्क है, ना मुकम्मल अमरीका मुखालिफ, ना मुकम्मल अमरीका नवाज, बल्कि अपनी हिफाजत खुद की सोच। दुनिया एक नए दौर में दाखिल हो चुकी है जहां इत्तेहादी मुस्तकिल नहीं और दुश्मन वाज़ेह नहीं। जो मुल्क वक्त पर हालात को समझ गया वो बच जाएगा, और जो पुरानी सोच में फंसा रहा वो तन्हा हो जाएगा। अब हम सऊदी अरब के मखसूस किरदार की तरफ आते हैं। सऊदी अरब ने सबसे पहले ये देखा कि अब अमरीका वाहिद सुपर पावर होने के बावजूद मशरिक़ वुस्ता में हर चीज़ पर तवज्जो नहीं दे रहा, और इसके अलावा ईरान के खौफ के साए में जो मुत्तहिद अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात कायम किए गए थे वो काफ़ी हद तक गैर यकीनी हो चुके हैं। इसीलिए सऊदी अरब ने चीन के साथ ताल्लुकात बढ़ाने की शुरुआत की और ईरान के साथ सिफारती रवाबित को नए सिरे से मुस्तहकम किया। इससे ये पैगाम गया कि अरब दुनिया अपने मुस्तक़बिल के फैसले खुद करेगी और किसी एक ताकत पर मुकम्मल इन्हिसार नहीं करेगी। पाकिस्तान ने इस मंजरनामे में एक अहम किरदार अदा किया। इसकी फौजी सलाहियत, एटमी ताकत और इस्लामी दुनिया में एतमाद इसे सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक के लिए एक कुदरती शरीके कार बनाती है। यही वजह है कि तुर्की भी इसी सोच के तहत अमरीका के दबाव के बावजूद मुतबादिल इत्तेहाद की तरफ बढ़ रहा है। कतर और मिस्र ने भी यही रास्ता इख्तियार किया, क्योंकि अब हर मुल्क ये समझ रहा है कि आलमी ताकतें मुस्तकिल तौर पर हिफाजत फराहम नहीं करेंगी और अपनी सिक्योरिटी खुद संभालनी होगी। यहाँ ये समझना भी ज़रूरी है कि अमरीका ने माजी में नेटो के ज़रिए यूरोप को महफूज रखा और अरब ममालिक को ईरान के खौफ में रखकर अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन अब अमरीका ने अपनी तरजीहात चीन की तरफ मोड़ ली हैं और नेटो की अहमियत भी महदूद हो गई है।
अरब ममालिक ने यह हकीकत भांप ली कि अमेरिका उनकी हिफाजत में हर वक्त शामिल नहीं रह सकता और इसीलिए उन्हें एक मुतवाज़िन हिसाबशुदा दिफाई नेटवर्क की ज़रूरत है जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, कतर और मिस्र शामिल हैं। ये तमाम फैसले जज्बाती नहीं बल्कि हिसाबशुदा और ज़रूरत पर मबनी हैं। ईरान के खौफ के अलावा अमेरिका की बदलती हुई तरजीहात, आलमी ताकतों के बीच खला और मुस्लिम ममालिक की अपनी हिफाजत का शऊर इन फैसलों की बुनियाद है। यही वजह है कि अमेरिका इस पर एहतजाज नहीं कर रहा क्योंकि ये इत्तेहाद बराह रास्त इसके मफादात के खिलाफ नहीं है और तमाम ममालिक के अमेरिका के साथ ताल्लुकात अब भी मौजूद हैं। ये इत्तेहाद अगरचे इस्लामिक नेटो कहलाया जा सकता है मगर इसका मकसद किसी के खिलाफ जारहियत नहीं बल्कि मुस्लिम ममालिक के दरमियान ताउन और दिफा को मजबूत करना है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, कतर और मिस्र सभी इस बात को समझते हैं कि ये इत्तेहाद सिर्फ इनकी बका और सिक्योरिटी के लिए है और अमेरिका और चीन के साथ ताल्लुकात को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि अगर ईरान को शामिल किया जाए तो ये बराह रास्त अमेरिका और इसराइल के लिए पैगाम होगा और इसीलिए इस वक्त ईरान को एलानिया तौर पर शामिल नहीं किया गया बल्कि पसे मर्दा एतमाद में लिया गया है ताकि किसी किस्म की तसादुम या आलमी रद्द अमल पैदा न हो। ये सब कुछ एक हिसाबशुदा दिफाई हिकमत अमली के तहत किया जा रहा है जो किसी भी मुल्क के मफाद में हो और मुस्लिम दुनिया के अंदर ताउन और इत्तेहाद को मजबूत करे। दुनिया एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है जहां ताकतें बदल रही हैं, इत्तेहादी मुस्तकिल नहीं और दुश्मन वाज़ेह नहीं। जो मुल्क वक्त पर हालात को समझ गया वो बच जाएगा और जो पुरानी सोच में फंसा रहा वो तन्हा हो जाएगा। सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की, कतर और मिस्र इस हकीकत को समझ चुके हैं और इसीलिए ये इत्तेहाद इस वक्त वजूद में आ रहा है। इस तमाम सूरत हाल से एक अहम सबक ये भी मिलता है कि आलमी सियासत में फैसले जज्बाती नहीं बल्कि हिसाबशुदा और हिकमत अमली के तहत किए जाते हैं। अमेरिका की खामोशी, चीन के बढ़ते हुए असर व रसूख, अरब दुनिया के इत्तेहाद की ज़रूरत और पाकिस्तान जैसे आजमूदा मुल्क की शमूलियत, ये सब एक बड़े आलमी मंजरनामे की अलामत हैं। वीडियो के आखिर में एक बात वाज़ेह करनी है कि ये इत्तेहाद किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है बल्कि मुस्लिम ममालिक की अपनी हिफाजत और बका के लिए है। अमेरिका और चीन के साथ ताल्लुकात बरकरार रखने के साथ साथ ईरान को पसे मर्दा एतमाद में लेने के बाद ये इत्तेहाद एक हिसाबशुदा दिफाई नेटवर्क के तौर पर सामने आया है। ये इत्तेहाद एक तजुर्बाशुदा, मजबूत और मुस्तकबिल की ज़रूरत के मुताबिक फैसला शुदा है और यही वजह है कि अमेरिका इस पर एहतजाज नहीं कर रहा। दुनिया के हालात बदल रहे हैं, ताकतें मुतवाज़िन हो रही हैं और मुस्लिम दुनिया अपने फैसले खुद कर रही है। जो मुल्क वक्त पर हालात को समझ गया वो महफूज रहेगा और जो पुरानी सोच में फंसा रहा वो तन्हा हो जाएगा। यही वो हकीकत है जो इस्लामिक नेटो या मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद के पीछे छिपी है और यही वो वजह है कि अमेरिका अब तक खामोश है। आप इस तज्जिए से मुत्तफिक हों या मुख्तलिफ राय रखते हों, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ शोर नहीं तज्जिया होता है।